हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे पाइथन के बारे में और पाइथन में मैंने आपको फॉर लूप के बारे में आपको बताया था। आज उसी फॉर का थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल का पोर्शन करते हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला आपको पता है कि 30 से लेकर 10 के बीच में, मतलब 30 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। और उस एग्जाम को लेकर मैं आपको यहाँ पे जो चीजें आज बताने वाला हूँ, मान के चलिएगा कि अगर आपका 80 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें से 80 में से मान के चलिएगा कम से कम 50 नंबर के आप कहेंगे। कहने का मतलब है कि आपके टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से 3 आपको, मतलब 4 दिए रहेंगे जिसमें से 3 ही करना होगा, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। हम लोग पाइथन का प्रैक्टिकल की अगर बात किया जाए तो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें आपकी हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि आपको 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का पूर्णांक है, जिसके अंतर्गत 2 पार्ट होगा, एक 80 और एक 20 का होगा। सबको पता है ये आपका थ्योरी का होगा। कहने का मतलब ये लिखने वाला होगा, राइटिंग का होगा, इस पे आपको लिखना पड़ेगा। और साथ साथ इसमें और क्या चीजें होंगी, इसमें आपको कंप्यूटर पर बैठ के वही चीज आपको जो लिखेंगे वही चीज का प्रैक्टिकल दिखाना होगा। और ये जो 20 क्वेश्चंस है, मतलब 20 मार्क्स का है, ये 20 नंबर का जो है, ये अगर बात किया जाए इसका, तो ये ध्यान रखना है वाइवा का है। किसका है? वाइवा का है। वाइवा का मैं सीरीज आपको इसके नेक्स्ट वीडियो पे आपको दूंगा कि वाइवा में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 7 से 8 टॉपिक में छोटा सा केवल बताऊंगा, उससे बाहर का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। जब भी आप जाएंगे वाइवा में देखेंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले थ्योरी की बात कर ले, अर्थात अपने प्रैक्टिकल की बात करते हैं। कुछ गिने चुने क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। पहले बात किया जाए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन, जिसे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जब भी आपका, एक सेकेंड में आपको बता, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप लिखते हैं, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम राइट करने की बात कर रहा है पाइथन का, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जा रहा है कि प्रोग्राम तो राइट तो करना है, लेकिन कैसा प्रोग्राम? कहेगा एंड रीड्स अ नंबर। कौन सा एक नंबर रीड करना है, जिसमें से आपको करना क्या है नंबर रीड करके? कह रहा एंड चेक नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहता है कि एक नंबर रीड करा दीजिए, एक नंबर, और उस नंबर को चेक कर लीजिए क्या वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है आपका, आपसे कहता है कि राइट अ प्रोग्राम एंड रीड्स ना कह के आप यूं कह लें कि आपसे सीधा सीधा ये कहता है कि आपको नंबर रीड नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के तौर पे ये कह रहा है कि आपको प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम एंड प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन, यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन कह रहा है 1 to 500, या फिर कहेगा 1 to 400 या 100 to 500, ऐसे करके आपसे नंबर दे देगा। कहेगा इसके और इसके बीच में आपका होना चाहिए। सबसे पहले जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है। तो जरा देखिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई संख्या अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 150 ऐसा कहा है, तो प्रत्येक डिजिट का क्यूब करके मैंने 1 का क्यूब किया, प्लस 5 का क्यूब किया,
प्लस 0 का क्यूब किया। अगर जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हो, अभी प्राप्त 1 प्लस 125 प्लस कितना हो गया 0, कितना हो गया टोटल 126 हो गया। कह रहा कि अगर जो नंबर हमारे पास पहले से उपलब्ध था और जो जोड़ने के बाद आया, मान लीजिए सम करने के बाद है, अगर ये दोनों नंबर अगर आपस में क्या है, बराबर है, इक्विवेलेंट है, तब आपका क्या हो जाएगा, वो आर्मस्ट्रांग कहलाएगा। तो ये बताइएगा जरा कि क्या यहाँ पे जो लिखा गया है 150 क्या 126 के बराबर है? नहीं है, अर्थात ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। दूसरा कोई नंबर चेक करते हैं, 153 चेक कर रहे हैं। देखिएगा अलग अलग देख लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 27। आपको पता है यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा और प्लस आपका 1 कितना आ गया टोटल 153 आया। कितना आया 153। ये जो हमारे पास ये जो 153 आया है 153, आप जरा मुझे बताएं कि ये 153 के लिए अगर बात किया जाए तो क्या ये 153 के बराबर है? बिल्कुल, ये दोनों इक्विवेलेंट है, अर्थात 153 कैसा हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। बात क्लियर है? इसको अगर हमको करना है तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर बात कर लें ध्यान के तौर पे क्या चीजें आएंगी, सबसे पहला अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम लोगों का नंबर प्राप्त होगा वो नंबर का इकाई का अंक निकले। जैसे अगर ऐसे कर लें कि 153 लिखा है तो 153 का अगर 3 मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूं, 3 का क्यूब कर लूं और 3 का क्यूब करके कहीं पे रख लूं। मान लीजिए सम नाम का वेरिएबल है, इसमें 3 का क्यूब करके मैंने रख लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि जब 3 हो जाए, 3 का काम खत्म हो जाए तो 3 को हटा दें, बचे कितना 15 बचे। तो मैं क्या करूं, 15 से फिर से इकाई का अंक निकाल लूं, अर्थात 5 मिल जाए। 5 का क्यूब कर लें और क्यूब करने के बाद जितना भी आए ये पुराने वाले में रख लें। जैसे यहाँ पे सम में था तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब सम के अंदर कितना अभी है 27 था। इस 27 में और कितना रख ले 125 रख ले और 125 रख के छोड़ दे। अब उसके बाद फिर जब इसका काम 5 का खत्म हो गया, 5 हट जाए तो बचे कितना 1 बच जाए, और 1 जब बच जाएगा तो 1 के लिए क्या करेगा, फिर से इसको 1 को हम इसी में ले जाके ऐड कर दें, अर्थात सम में आपका कितना आ जाए, पहले 27 था, फिर उसके बाद 125 हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ, टोटल कितना हो गया 153। कहने का मतलब सम में एक वैल्यू आ गई। अच्छा, जो नंबर था पहले, जो नंबर था वो कितना था, वो 153 था। अगर 153 पहले से था और जो यहाँ पे मिला है तो क्यों ना हम ऐसे एक कंडीशन लगा के चेक कर लें क्या कि इफ ये जो नम है, जो आपका नम है, क्या ये सम के बराबर है क्या? अगर है तो क्या हो जाएगा आर्मस्ट्रांग, अगर नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये ऐसा हमने अज्यूम किया। अब जरा बात करते हैं इसको कि कैसे इसको इसी पे हम लोग निर्धारित करेंगे, कैसे इसको हम लोग करेंगे। अब जरा एक बात बताइए मुझे कि इकाई का अंक कैसे निकलेगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने लिखा था अभी 150, मुझे इकाई का अंक 0 चाहिए, तो मैं जरा भाग देता हूं। मैंने कहा कि 10 से मैं भाग दूं 150 में, देखिए कितनी बार गया, 1 टाइम्स गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ 0 आया, 5 टाइम्स गया, यहाँ पे 50 हो गया, उसके बाद यहाँ 0 बचा ना, रिमाइंडर में 0 बच गया, मुझे 0 का काम था, 0 मुझे मिल गया। अच्छा, ये आर में आ रहा है, मतलब हम लोगों का रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अर्थात अगर मैं ऐसा कहता, मैं कहता 150 मॉड में करता 10, तब जाके मुझे क्या मिलता है 0 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अगर 153 होता तब जरा 153 पे देख लेते हैं। 153 में हमने क्या किया, हमने 153 में 10 से भाग दिया। जैसे 10 से भाग दिया, एक बार गया, यहाँ पे 10 आया, 5 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 1, यहाँ पे 5 टाइम्स गया और यहाँ पे 5 टाइम्स गया, तो यहाँ पे कितना बचा 50, और कितना हो गया यहाँ पे 3। क्या 3 चाहिए था क्या? हाँ 3 चाहिए था। जब 3 हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना लिखा हमने 153 मॉड किया है 10 का, तब जाके हमको क्या मिला है 3 मिला है। अब जब 3 मिल जाएगा 3 का क्यूब कर लेंगे आसानी से, 0 मिल गया 0 क्यूब कर लेंगे। अच्छा जरा ये बात बताइए, यहाँ पे 153 था और ये हमको 15 चाहिए था, बाद में इसको हटाना पड़ेगा, तो 15 चाहिए था, 15 ये वाला मान है ना,
ये ध्यान रखिएगा, इसका मान कौन सा होता है, ये फ्लोर डिवीजन का होता है। किसका होता है, फ्लोर डिवीजन। अगर सिंगल कर देंगे तो ये केवल और केवल दशमलव में लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में ये चीजें आई कि अच्छा ऐसा होता है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जरा इस चीज को और समझते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने कुछ और कहा, जैसे बात किया कि ठीक है प्रोग्राम की बात कर लें, तो प्रोग्राम में हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि जैसे जो भी नंबर आए उसको सम में रखता जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं, ठीक है। अभी जैसे है एक नंबर रीड करना है, तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, नम को रीड करूंगा। नम को रीड करने के लिए भाई हम लोगों को INT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा। इनपुट में एक मैसेज देंगे कि ठीक है इंटर एनी नंबर, ऐसे एक मैसेज दे देंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। अच्छा लिखने के बाद फिर रन कराएंगे। तो क्यों ना एक बार हम लोग सीधा आइडियली अपने पाइथन वाले पे चल के देख लें, पाइथन वाले पे चल के देख लें, और उसी पाइथन वाले पे हम अपना पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है। आइए पाइथन वाले को ओपन करते हैं। पाइथन में अगर बात किया जाए तो हम लोगों को टाइपिंग पूरा पूरा करना पड़ेगा। तो क्यों ना मेरे पास अगर कुछ हो पाइथन का तो मैं वहीं से ओपन कर लूं, आर्मस्ट्रॉन्ग। चेक करते हैं क्या ये है, क्या आर्मस्ट्रॉन्ग की बात किया जाए, ओपन कर लेते हैं आइडियली से और देख लेते हैं क्या ये है क्या। नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये है क्या। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं टाइप कर लेता हूँ। अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है नम। यहाँ पे नम कह रहा है, नम में INT आई। अब जरा एक एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे चल रही हैं और कैसे हो रही हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा सबसे पहला काम है हम लोगों का यहाँ पे रीडिंग करना। सबसे पहला काम क्या है, रीडिंग करना। कि रीडिंग कैसे ये होगा, देखिएगा रीडिंग में एक मान लीजिए नम नाम का वेरिएबल बनेगा। किस नाम का बनेगा, नम नाम का बनेगा, जिसमें वैल्यू कितना आ जाएगी, जिसमें वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो भी हम वैल्यू डालें। मान लीजिए अभी हमने कहा था 153, कितना कहा था 153, तो 153 ये आ गया है। कोई भी नंबर आप लेके चेक करेंगे सेम प्रोसीजर। अब इस वाली लाइन से नम में वैल्यू तो आ गई होगी। अच्छा उसके बाद कह रहा है सम नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, एक सम नाम का वेरिएबल आ गया। इसमें वैल्यू कितना असाइन हो जाएगा, 0 असाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक टी नाम का एक वेरिएबल बनेगा, टी नाम का, और कह रहा है टी में कितना स्टोर हो जाएगा, नम स्टोर हो जाएगा। टी में कितना स्टोर हो जाएगा, नम स्टोर हो जाएगा। नम का मतलब है नम में कितना है 153 है, तो टी में कितना आ जाएगा 153। इस लाइन तक क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं व्हाइल पे। व्हाइल कह रहा है कि क्या ये नम, क्या ये 0 से बड़ा है, देख लेते हैं भाई नम कितना है। नम का मान कितना है 153। क्या 153 0 से अधिक है, हाँ बिल्कुल अधिक है। अगर अधिक है तो ये व्हाइल का स्कोप है, यहां से लेकर यहां तक ये व्हाइल का स्कोप आएगा। इसमें आप व्हाइल का स्कोप है तो जाहिर सी बात है इसमें व्हाइल लिखेंगे, और जैसे ही लिखेंगे आप देखिए कह रहा आर बराबर नम मॉड 10, ऐसा कुछ कहा। मतलब यहाँ पे एक आर नाम का भी वेरिएबल बन रहा है जिसमें कितना आ रहा है, आर नाम का वेरिएबल जिसमें कितना आ रहा है, जिसमें हम लोगों का आ रहा है नम मॉड 10। अच्छा नम मॉड 10 का मतलब है कि नम में पहले मॉड करेगा, ठीक है। नम में मॉड कर लेते हैं। नम कितना है, नम में हमने कहा 153 है। 153 में मैं भाग दे रहा हूँ, कितने का भाग दे रहा हूँ 10 का। आपको पता है कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 150 आएगा, और यहाँ पे शेष तो 3 बचना ही बचना है। ये वाला मॉड का मान है और ये वाला बाई का मान है, ठीक है, मतलब फ्लोर डिवीजन का मान है। तो अगर अब बात किया जाए यहाँ पे, यहाँ से तो आगे बढ़ा था, इस वाली लाइन पे आया है, और इस लाइन में आपको पता है कि आर में कह रहा है नम मॉड 10। आर तुम क्या करो, तुम नम मॉड 10 रखो। नम मॉड 10 का मान कितना आया 3, तो आर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चेक करेगा, नेक्स्ट वाले पे आएगा, कहेगा सम प्लस इक्वल टू आर की पावर 3। यहाँ डबल स्ट्रिक है, डबल स्ट्रिक पावर में भेज देता है किसी चीज को। इस लाइन का वैसे टोटल मतलब ऐसे होता है, कहता है कि सम इक्वल टू सम प्लस
यहाँ पे कह रहा आर, आर की पावर कितना कह रहा है कि यहाँ पे 3 बार है, अर्थात मतलब यहाँ पे आर 3 बार है, अर्थात आर की पावर 3 कह रहा है। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पे सम की बात किया जा रहा है, सम में कितना अभी वैल्यू है, सम में आपको पता है कि अभी 0 है, तो कह रहा है 0 प्लस आर में कितना है 3 है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 का गुणा कितनी बार, 3 बार, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये जताइए जरा 27 आया, 27 में 0 जुड़ जाएगा, इतने का मान 27, ये 0, तो 27 में 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, यहाँ पे सम में ये 0 हटकर उसी के जगह पे स्टोर हो जाएगा, कितना 27, कितना आ गया 27, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ये वाली लाइन का हो गया, तो इस पे पहुंचेगा, कह रहा है नम, नम मॉड, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 10, मतलब इस लाइन का मतलब ये होगा, ये साफ साफ कह रहा है कि जो नम हमारे पास है उस नम को क्या कर दो, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करके 10 कर दो। अच्छा, ये फ्लोर डिवीजन 10 मतलब नम में 10 का भाग, ध्यान नम में 10 का भाग दिए हैं, फ्लोर डिवीजन मतलब 15, अर्थात नम में कितना स्टोर हो जाएगा, अब 15 स्टोर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये 3 हट जाएगा, अब कितना बचेगा 15 केवल बचेगा। अब 15 बचा, यहाँ से क्या ये बाहर निकल जाएगा, नहीं, ये लूप बाहर नहीं जाने देगा, यहीं वापस लेके आएगा और वापस पे फिर चेक करवाएगा। अब की बार किस पे चेक करवाएगा, अब की बार चेक करेगा, कहेगा कि ये जो 153 है हमारे पास, 153 के जगह पे कितना हो चुका है 15 हो चुका है, 15 बड़ा है 0 से, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका यहाँ पे ये वाला तो हट चुका है, अब ये 15 केवल बचा है, 15 बड़ा है, हाँ बड़ा है, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कह रहा है यहाँ पे r इक्वल टू आर, अब की बार दूसरी बार फिर वही लेके चलते हैं, कह रहा आर, आर में अब की बार नम मॉड 10 कर रहा है, नम मॉड 10 का मतलब नम में जो वैल्यू है, नम में कितना है 15 है, अब की बार 15 में भाग देगा, 15 में कितने का भाग देगा 10 का भाग देगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, अर्थात आर में कितना आ जाएगा 3 के जगह पे 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आएगा, कह रहा सम तुम अपने पास फिर से रखो, अपना जो है वो तो रखो ही उसमें, अभी इसके पास सम में कितना बचा है, सम में इसके पास बचा है कितना, यहाँ पे 27 बचा है, इस 27 में जोड़ देगा, कितना जोड़ेगा, आर की पावर 5, आर की पावर 3, आर में कितना है 5 है, अर्थात 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, मतलब 125 में 27 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 152, ये किस में स्टोर हो जाएगा आपका सम में। जैसे सम में आया उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा, कह रहा नम फ्लोर डिवीजन 10, इस लाइन का साफ साफ आप सबको पता है, मतलब कह रहा है कि अगर ऐसी चीजें तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये होता है कि नम बराबर कह रहा है कि नम में मॉड, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कर दीजिए और 10 से कर दीजिए, तो नम कितना है, नम हमारे पास कितना अभी था, आप खुद देखिए, नम कितना था आपके पास 15 था, 15 में 10 का भाग दिया, अर्थात यही तो फ्लोर डिवीजन का मान है, तो कितना आ जाएगा 1। अच्छा, ये 1 किस में स्टोर हो रहा है भाई, नम में स्टोर हो रहा है, ये इतना का कैलकुलेशन, इतने का मान अगर 1 आया है तो ये किसके बराबर, नम के बराबर, अर्थात ये सब हट जाए, इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया फिर चेक करेगा, यहाँ से वापिस जाएगा कंट्रोल और यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कहेगा कि ये जो आपके पास मैटर था, ये जो आपके पास मैटर है यहाँ पे इस जगह पे हाँ, क्या ये 1 बड़ा है क्या 0 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, बड़ा है, फिर से इसमें एंट्री करेगा, r बराबर नम मॉड 10, अब की बार भाग क्या देगा, नम में कितना है 1 है, मॉड करेगा कितने का 10 का, मतलब यहाँ 10 से भाग दे रहा है, कितनी बार जाएगा 0 बार, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए तो शेष कितना बचा 1, अर्थात r में 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब r में अब कितना आ गया है 1 आ चुका है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या बचा है, यहाँ पे ये वाले का भी यूज नहीं किए, तो r का मान यहाँ पे आया, उसके बाद ये लाइन का काम खत्म, इस लाइन पे पहुंचेंगे, जैसे इस लाइन पे पहुंचेंगे तो आप सबको पता है इस लाइन पे पहुंचने के बाद क्या होगा, कह रहा सम इक्वल टू सम प्लस आई। अच्छा, सम में कितना है, सम में अभी कितना है जरा बताइएगा, 152 है, 152 यहाँ पे हो जाएगा सम के जगह पे, और उसके बाद r गुड़े r मतलब 3 बार आ रहा है,
मतलब यहाँ पे आर का मतलब, यहाँ पे आर स्टिक स्टिक 3 लिखा है ना, इसका मतलब आर की पावर 3, तो आर में है 1, 1 की पावर 3 कितना करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे 152 था, 152 है ना, ये आर की पावर 3 करेंगे तो आपका 1 की पावर 3 होगा, 1 की पावर 3 बार बराबर 1 ही आएगा, क्योंकि एक में एक का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, तो कितना हो गया 153। ये 153 किस में स्टोर हुआ, सम में, ये यहाँ पे सम में। अब टोटल फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, इसको अगर हटा दें तो सम में फाइनल वैल्यू कितना बचा, 153 बचा। कितना बचा है, 153। अब 153 जो ये आपका आया, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये सम की वैल्यू। तो हम क्या करें, जैसे यहां से वापस जाएंगे, अच्छा इस नेक्स्ट वाली पहले पे पहुंचते हैं, नम मॉड 10। अच्छा फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन अभी मैंने भाग दिया था यहाँ पे, अर्थात ये वाला मान है ना, 10 भाग देने पे ये वाला, तो बताइएगा नम में कितना आ जाएगा, नम में आ जाएगा 0। चेक करेगा ये हटाकर, क्या ये 0 बड़ा है क्या 0 से, नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं, जब नहीं है क्या ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, वाई से बाहर आ जाएगा। जैसे वाई से बाहर आया, कह रहा इफ, क्या ये टी इक्वल इक्वल सम है, आखिर टी नाम का एक अलग से मैंने वेरिएबल लिया था, क्योंकि हमको पता था नम नाम का वेरिएबल जो है उसमें लास्ट में वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने एक टेम्पोररी वेरिएबल टी नाम का ले लिया था। टी में कितना है टोटल, आप बताइए, जितना था 153 था भाई, टी में 153 यहाँ बचा है। उसके बाद सम में कितना है, सम में आपको पता है 153 है, तो क्या 153 के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। जब ये बराबर है तो क्या इफ वाला ब्लॉक चलेगा, हाँ चलेगा, कहेगा नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अगर ऐसा नहीं होता तो इफ वाला नहीं चलता, कौन सा चल जाता, एल्स वाला चल जाता, और एल्स वाले में आप क्या करते, एल्स वाले में आप सीधा सीधा यहाँ पे देखते, तो यहाँ पे क्या लिखता, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों का ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, ये चेक करने का काम किसने किया, ये चेक करने का काम किया इस प्रोग्राम ने। जरा इसको रन करके देखते हैं, क्या वास्तव में ये ऐसा हो रहा है, एक बार रन करते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन कराया, मैंने F5 प्रेस किया, कह रहा इंटर एनी नंबर, कह रहा कि इंटर एनी नंबर, कह रहा इसमें एक नंबर इंटर, मान लीजिए कि मैंने कहा 150, क्या 150 आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या आर्मस्ट्रांग देगा, नहीं देगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है नम इज नॉट आर्मस्ट्रांग, मतलब वो आर्मस्ट्रांग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं, सेकंड वाले की। सेकंड की अगर बात करें तो हम लोगों का यहाँ पे दूसरा कोई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू बदल दें, वैल्यू क्या करें, बदल दें। बदलने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ वैसा लिखे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने किया सेव, और सेव करके वैल्यू बदल के देखा, मैंने कहा कि 153 पे, 153 पे चेक कर लिया कितना होगा, 153 पे जैसे चेक किया कह रहा है नंबर इज आर्मस्ट्रांग। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम आएगा कि क्या वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। कैसे करेंगे, कुछ विशेष नहीं, एक नंबर रीड करना है, एक सम डिफाइन कर देना, टी बराबर नम एक अलग से ले लेना, एक लूप चला देना है कि नम, क्या नम बड़ा है क्या 0 से, हाँ बड़ा, जब तक 0 से बड़ा रहे तब तक ये तीनों लाइनें चलती रहे, और उसके बाद जब बाहर आए तो टी में सम को जो आया है नंबर जोड़ने के बाद उसको क्या कर लें, एक बार चेक कर लें, अगर वो आता है तो इफ वाला ब्लॉक, नहीं होता है तो एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि ठीक है आपका ये आर्मस्ट्रांग का, लेकिन आर्मस्ट्रांग में मैंने ये पहला क्वेश्चन आपको बताया है, बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपसे और कहा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे सीधा सीधा कि वहां पे कौन सा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने चर्चा आपसे किया था कि वो नंबर कौन सा ऐसा होगा जो कि कौन सा होगा, जैसे मैंने कहा था कि 0 से लेकर आपका 500 तक, या 1 से लेकर 500 तक, या फिर कहता है 100 से लेकर 200 तक कितने आर्मस्ट्रांग है, जितने भी हैं उन सबको प्रिंट कर दीजिए। अच्छा जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर को रीड तो करना नहीं है, वो खुद ही कह रहा है ए पहले 100 फिर 101 फिर 102 103 सबको चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, नम वाले को हटा देते हैं। मान लीजिए अगर यही प्रोग्राम आपका होता, यही प्रोग्राम सेम टू सेम होता, तो यहां से हटाते हैं इसको, और ये देखिए ये प्रोग्राम मिल गया, फॉर लगा है। फॉर पे आपको पता है कि फॉर, अब की बार यहाँ पे देखिए क्या ये इतना हम लोगों का बराबर है, अभी तक
जो अभी पढ़े हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि सम पहले लिखा, टेम बराबर लिखा, ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, या मैं ऐसे इसको कर लूं जैसे वो वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। ये वाला था नहीं, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे ना। ठीक है, इस चीज को जरा, इस चीज को हमने कॉपी कर लिया इस जगह पे, ये मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे क्या कर ले रहे हैं, इसे उस वाले प्रोग्राम में ले चल के पेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब यहाँ से हटा देते हैं, फाइल लगाया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या आया। सही नहीं आ पाया, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे फाइल भी इसी के अंदर आएगा, यहाँ पे ये इसके अंदर का पार्ट है, ये इसके अंदर का पार्ट है। इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, अगर इंडेंटेशन अगर आप सही नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपका प्रोग्राम सही नहीं चल पाएगा। जैसे अगर इसको अभी मैं ऐसे रन करवा दूं, लेकिन सेव करके रन करवा दूं, एरर जनरेट कर जाएगा, कहेगा कि ये कैसे आप लिख रहे हैं, कह रहा है इंडेंटेशन नॉट मैच, इंडेंट लेवल यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक करके इसको इंटर कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा ये आ रहा है। एक बार इसको रन कराते हैं, रन कराया, सेव किया, आपको अब भी एरर जनरेट कर रहा है, कह रहा है इस नम नाम का क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ पे सम, क्या सम आप कह रहे हैं क्या? तो ठीक है, आप यहाँ देख लेते हैं। अब एक चीज जरा देखिएगा, मैंने टी बराबर नम किया, टी बराबर सम कर लिया, यहाँ पे नम नाम को प्रिंट कर रहा है। नम जरा बताइए, आप खुद बताइए, क्या नम नाम का कुछ है यहाँ पे? क्या कहीं पे नम है? नहीं, नम तो है ही नहीं, यहाँ भी नम नहीं है। अच्छा, नम के जगह पे अगर हम ऐसा कह लें कि हमारे पास एक लूप है आई नाम का, इस आई का उपयोग करते हैं, आई में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मान लीजिए 100 तक इसको चेक करना है। कितने चेक करना? 100 नहीं कर लेते हैं हम, 500 कर लेते हैं, या 200 कर लेते हैं। ठीक है, 500 कर लिया, जितने भी रहेंगे सब आ जाएंगे। एक यहां से मैंने एक बात बताया, मैंने कहा कि 100 से लेकर 500 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है सब प्रिंट हो जाओ, ऐसा मैं चाह रहा हूं। तो ठीक है, आई का मान पहले कितना आएगा? 100 आएगा, ऐसे करके 101 आएगा, फिर उसके बाद ऐसे 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 करके चलता जाएगा, 499 पे फेल हो जाएगा। ठीक है, 499 पे फेल हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे इन सब का, ये सब चीजें। अब यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे तो आई हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई। क्यों आई कर रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि आई में यहाँ पे एक एक बार वैल्यू करेगा। अच्छा, देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं, क्या आई 0 से बड़ा है क्या? क्या आई 0 से बड़ा है क्या? यहाँ पे आई रख के देखते हैं, क्या आई यहाँ पे करने पे सही आएगा? देख लेते हैं। फिर यहाँ से आई आ गया, इस पे भी आई कर लिया, टी पे सम कर लिया। ठीक है, एक बार रन कराते हैं, देखते हैं क्या वास्तव में आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट आ रहा है तो ठीक है। अच्छा, 4 बार ये आया, 4 बार इज आर्मस्ट्रांग लिखा है, नम इज आर्मस्ट्रांग। अब नम को तो मैंने प्रिंट कराया नहीं था, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हम ऐसे यहाँ से नम ऐसे इसको हटा दें और एक मैसेज साधा सा दे दें। हमने कहा कि आई को जो आए आई उसी को प्रिंट कर देंगे। एक बार जरा रन करा के देखते हैं। कह रहा है 0 इज आर्मस्ट्रांग, 0 0 0 0 0, सब में 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? इसको जरा देखते हैं 0 क्यों आ रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि जुड़ने के लिए जब यहाँ पे सम के अंतर्गत जोड़ रहा है, यहाँ पे ये 3 लाइनें तो ठीक ठाक है। यहाँ पे लेकिन अगर है तो यहाँ पे एक बार 100 से चलना चाहिए था, फिर उसके बाद यहाँ पे टी पे आना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए टी बराबर अगर सम के बराबर होगा, ये देखिएगा जो अभी पिछला वाला हम लोग क्वेश्चन किए थे, ये वाला, एक सेकंड में दोनों को हाफ हाफ करके दिखाता हूं आपको। या ये देखिएगा, ये हम लोगों का एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपका इन्वर्टर कुछ इशू है लाइट का। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ी टाइम बाद, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, चूंकि इन्वर्टर का कुछ इशू था, शायद कट आउट ऑफ है।
चूंकि 2 दिन से लाइट नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा क्या चीज कैसे है कैसे नहीं है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में अभी मिलते हैं।